अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मैंने के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 25 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ है $39,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने देखना ये है कि क्या बीटीसी की जो सी वो वाली कैंडल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्या वो $39,800 से नीचे बंद होती है या नहीं होती है। तो वैसे हुआ, वो जो सी कैंडल है वो $39,800 से नीचे बंद हुई और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी और फिर बीटीसी का जो सबसे पहले सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $39,200 का लेवल। और अगर उससे नीचे चली जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर $38,400 का जो सा लेवल है वो बीटीसी के लिए ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है वो इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन से नीचे बंद होगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करेगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, अभी भी बीटीसी इस सपोर्ट लेवल की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है और जब भी बीटीसी की वैल्यू इस लेवल तक जाती है वहाँ से नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है। तब आप लोगों को नेक्स्ट मूव बताता चलूँ बीटीसी का, तो नेक्स्ट मूव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि इसी तरह थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन हम लोग देखेंगे बीटीसी की तरफ से और फिर बीटीसी की वैल्यू नीचे जाएगी। कितना नीचे जाएगी उसके बारे में भी आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग बीटीसी की वैल्यू को दोबारा से $37,500 के लेवल तक देखेंगे। तो अगर तो बीटीसी अब इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को नहीं तोड़ता और इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता रहता है तो फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी को दोबारा से $37,500 तक अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ही। तो अब बीटीसी का जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो करंट सपोर्ट लेवल $39,200 के ऊपर, तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 39,900 या $40,000 का लेवल। और अगर बीटीसी के अपना $39,200 का सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर $38,300 का लेवल और फिर इसके बाद $37,500 के जो से लेवल्स हैं वो बीटीसी के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। और रेजिस्टेंस लेवल अगेन $40,000, फिर उसके बाद 40,500 और फिर उसके बाद $41,000 के लेवल्स, ये वाले लेवल बीटीसी के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हो रहा है $2,940 के ऊपर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो ऑफ कोर्स मैं कुछ देर के बाद बनाने लगा हूँ इथेरियम के ऊपर। प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और एक काफ़ी छोटा सा प्रॉफिट जो है वो हमारा जनरेट हुआ था चंद दिनों के अंदर ही। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से बीटीसी ने काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखाया उसी तरह से इथेरियम भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रहा है और वो वाला क्रिप्टो करेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रही हैं। तो इथेरियम का जो करंट मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $2,880 के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $2,970 के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक मिनी सपोर्ट जो इथेरियम की बनी हुई है वो बनी है तकरीबन $2,916 के ऊपर। $2,916 के ऊपर जब भी इथेरियम की वैल्यू वापस आ रही है यहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है इथेरियम की वैल्यू। लेकिन इथेरियम क्योंकि यहाँ पे ये अब लोअर हाइस एंड लोअर लोज बना रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो दे आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग इथेरियम को थोड़ा बहुत और रेड रन दिखाता हुआ देखें। और इथेरियम की वैल्यू इसका जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है $2,880 का लेवल, वहाँ तक इसकी वैल्यू वापस आए अगेन जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन अगर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है इथेरियम के ऊपर तो फिर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को। लेकिन अगेन उसके चांसेस अभी कम है। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है और अब 100 मूविंग एवरेज की जो सी लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज की लाइन से रिसेंटली ही नीचे आ गई है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सा ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $2,970 का लेवल उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा इथेरियम के लिए। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे हम लोग इथेरियम को। तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि इथेरियम की वैल्यू $2,880 का जो उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आएगी। तो अब आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $2,890 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $2,970 के ऊपर।
और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं और ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी होगी, तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $3020 के ऊपर। और अगर ये $2880 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, और अगेन ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू $37,500 के लेवल तक आएगी, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू भी नीचे आएगी। उसका जो सा सपोर्ट लेवल है तकरीबन $2790 का लेवल। तो फिर आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $2800 के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट आप लोगों का तकरीबन $2880 के ऊपर, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $2970 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $100 के ऊपर एग्जैक्टली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी एक तो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, तो तब भी हमारा एक काफ़ी छोटा सा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ था। हमारा तकरीबन 3% तक का एक प्रॉफिट जनरेट हुआ था यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। और सोलाना के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर तो ये आप लोगों को दोबारा से $94 से नीचे या $90 के लेवल तक मिल जाता है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली तौर पे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सोलाना अभी अपना जो सा काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका लेवल है तकरीबन 99.2, या एग्जैक्टली आप लोग $100 के ऊपर भी कह सकते हैं। तो $100 का लेवल मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि ये साइकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकती है किसी भी कॉइन या टोकन के। तो इस वक्त सोलाना उसी क्रिटिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अगर $100 से नीचे बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं सोलाना को, और देयर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग उसको $99 से नीचे भी देख लें। लेकिन अगर ये वाली कैंडल हम $100 के ऊपर बंद होती है, तो देयर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग थोड़ा बहुत ग्रीन रन दिखाता हुआ देखें सोलाना को, और सोलाना की वैल्यू 103 और $105 के जो उसके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ तक जाए। तो इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेज अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अगेन ये भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी थी $101.8। ये वाला लेवल है काफ़ी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली भी देख सकते हैं कि जब भी सोलाना की वैल्यू अपने इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल से ऊपर जाती है, तो फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करते हुए इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे सोलाना की तरफ से। और उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो तमाम मूविंग एवरेज सब बिल्कुल फ्लिप हो चुकी हैं, और जस्ट लाइक एथेरियम इसकी भी 100 मूविंग एवरेज की लाइन अभी रिसेंटली ही 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ चुकी है। तो अगेन ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को रेड रन दिखाता हुआ, तो हम लोग इसको भी सोलाना को भी रेड रन दिखाता हुआ देख रहे हैं, और $100 से नीचे इसकी वैल्यू जाने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इसके ऊपर एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा सोलाना के ऊपर, वो बनेगा एक्जैक्टली $100 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 105। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, और अगेन ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तो $110 के ऊपर। और अगर ये $99.2 का जो सपोर्ट लेवल है उसको कंटिन्यू नहीं करके रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी थी $94.5 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है $100 के ऊपर, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $104 के ऊपर। और उसके अलावा अगर ये $94.3 का भी जो सा सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ देता है, उसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस अपना लगाना है तकरीबन $90 के ऊपर, और फिर री एंट्री वगैरह जिस लेवल से भी ये बाउंस बैक करेगा उस लेवल के ऊपर री एंट्री लेके आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं SLP के ऊपर। तो SLP अगर आप लोग देखें तो ये रेट हुआ था 0.0156 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.0155 के ऊपर, और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है। तो अगर तो आप लोगों ने दूसरे एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, तो फिर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया होगा SLP के ऊपर से तकरीबन 1 से 2 दिनों के अंदर। और इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर सर लास्ट सपोर्ट लेवल लगाया था, करंटली उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो ये $0.0155 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ देता है SLP, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 घंटे से नीचे बंद कर लेता है, तो फिर उसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा, तो पहले एक उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.0146 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बननी है तकरीबन $0.0134 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियस एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे SLP के लिए।
और अगर इससे भी नीचे चली जाती है एसएलपी की वैल्यू, तो फिर आप लोग उसका सपोर्ट लेवल देख सकते हैं तकरीबन $0.0127 के ऊपर। तो अगेन मैं आप लोगों को बार-बार गाइड कर रहा हूँ कि अभी भी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को हम लोग रेड रन दिखाता हुआ देखेंगे, तो इसीलिए मैंने इतने ज़्यादा ये सपोर्ट लेवल से गए हैं, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग एसएलपी को भी रेड रन दिखाता हुआ देखें और एसएलपी की वैल्यू भी $0.015 से नीचे जाए। इसीलिए ये सारे सपोर्ट लेवल्स मैंने लगाए हैं एसएलपी के ऊपर। तो इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा था कि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा था। तो अभी भी ये तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है। और अब अगर अबव आती है यहाँ पे एसएलपी की वैल्यू, तो फिर हम देखेंगे $0.016 का लेवल है, काफ़ी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा एसएलपी के लिए, क्योंकि वहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट ट्रेड के बारे में अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आप लोगों को हमेशा बताता ही शॉर्ट ट्रेड के ऊपर हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला कोइन मैंने आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं किया है। तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन $0.0155 के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.0162 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $0.017 के ऊपर। और अगर ये $0.0155 के भी सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो आप लोग इसके ऊपर एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $0.0146 के ऊपर। आप लोगों का पहले एक्सिट टारगेट है 0.0154 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $0.0163 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने एसएलपी के ऊपर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं C98 के ऊपर, के जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट करा रहे थे। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ C98 के ऊपर। प्रीवियसली इसके ऊपर मैंने जब वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद से अब मैं अपनी वीडियो बनाने लगा हूँ C98 के ऊपर। और उसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट लेवल थे, उन सबको ऑफ कोर्स इसने तोड़ दिया हुआ है, और उन तमाम सपोर्ट लेवल से अब नीचे ट्रेड हो रहा है C98। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ, ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ C98 के ऊपर। तो C98 का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $1.41 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $1.48 के ऊपर। और इससे अबव जाती है यहाँ पे C98 की वैल्यू, तो फिर 1.52 और फिर $1.55 के लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे C98 के लिए। और उसके अलावा लास्ट जो सपोर्ट लेवल लगाया है वो लगाया था कि $1.366 के ऊपर। अगर इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे C98 तोड़ देता है, तो फिर इसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन 1.31, और $1.31 के पास का जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा ये वाला लेवल के, जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $1.24 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर C98 इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो अगेन इसके ऊपर भी सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आप लोगों को दिखाया कि तमाम कोइंस जो से हैं वो तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। इसी तरह C98 भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और तमाम मूविंग एवरेज उसकी बिल्कुल फ्लिप है। और अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर भी दिखाता चलूँ, तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर ये आप लोग देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लॉस बना रहा है, और ये लोअर हाइज एंड लोअर लॉस बनना इसके कंटिन्यू है अभी तक। तो इसका जो सब मोस्ट क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $1.366 के ऊपर। अगर तो $1.366 से भी नीचे चला जाता है C98 की वैल्यू, तो वो एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं होगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि C98 की वैल्यू $1.2 के जो सा उसका मेजर सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद वहाँ तक आने के चांसेस हो जाएंगे C98 की वैल्यू। तो वो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है अगेन $1.416 के ऊपर, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $1.366 के ऊपर, और $1.366 के लेवल तक हम लोग आता हुआ देख सकते हैं C98 को अगले आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। तो अब एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा C98 के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $1.42 के ऊपर। आप लोगों का एक्सिट टारगेट है तकरीबन 1.47, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो फिर $1.51 के ऊपर भी C98 को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर ये $1.416 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने री एंट्री लेनी है $1.37 के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट 1.41 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट $1.48 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग C98 के ऊपर भी अपनी ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आप आगे चलते हैं,
लास्ट पे बात करते हैं लूना के ऊपर के, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। और लूना अब ट्रेड हो रहा है यहाँ पे $90.8 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका सपोर्ट लेवल है 89.1 और रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे $93 के ऊपर एग्जैक्टली। और अगेन इसके ऊपर अभी मैंने प्रीवियसली ही वीडियो बनाई है और उसके बाद भी हमारा जैसा एक ही टारगेट था वो हिट हुआ था। तो अगर तो आप लोगों ने पहले एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी तो आप लोगों का प्रॉफिट ऑलरेडी जनरेटेड होगा। और अगर आप लोगों ने दूसरे पॉइंट के ऊपर एंट्री ली है तो अभी आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा अपने एग्जिट पॉइंट के लिए। और उसके अलावा इसके ऊपर जो हमारा दूसरा एंट्री पॉइंट आप लोगों को बताया था करंटली ये उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेज से करूँ करके दिखाता चलूँ। तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अबव ट्रेड हो रहा था, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा था। लेकिन अगर अब आप लोग देखें क्योंकि दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है और 50 मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त सबसे नीचे है कि जिसको ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन नहीं है लूना की तरफ से। और लूना रेड रन दिखा सकता है और इसकी वैल्यू आ सकती है $80 के लेवल्स तक, जहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स बैटिंग है। सबसे पहले $85 के ऊपर और फिर उसके बाद तकरीबन $82 के ऊपर। तो ओके, हम लोग इसको भी रिटर्न दिखाता हुआ देख रहे हैं अगले आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। तो अब आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो। तो करंट एंट्री पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा तकरीबन $89.2 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 92.7। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $96.3 के ऊपर। और अगर ये $89 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता कि जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, अगेन मैं ये आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, तो फिर आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है वो अपनी एंट्री लेनी है तकरीबन $83 के ऊपर। उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है $87 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $92.5 के ऊपर। इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे लूना के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स हैं टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।